तो आज ये त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास है। कौन क्लास है? और पहला नहीं देखे तो सबसे पहले पहला देख लीजिए, पहला समझ लीजिए तो फिर आसान रहेगा। हम लोगों ने जाना था त्रिकोणमिति का अर्थ था त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप। त्रिकोणमिति का मतलब हुआ तीन कोणों का माप। एकरा में 6 गो पद पढ़ना होता है। कौ गो पद? कौन होता है? एगो होता है साइन थीटा, एगो होता है कॉस थीटा, एगो होता है tan थीटा, एगो होता है कॉट थीटा, एगो होता है सेक थीटा, एगो होता है cos थीटा। आई भी बताए थे कॉमन के कर उल्टा है। अब बताए थे ना हो, बताए थे कि मान लीजिए कि हई लड़का है हई लड़की है। अगर आप लोग जानते होंगे कर क्लास किए होंगे तो बढ़िया समझ में आएगा, धीरे धीरे बता देंगे। तो हई एक क्या लिखता था दूर से, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, बोले दूर बता का तब देख लो डायरेक्ट ठेकरा पर नजर डाल लो तो ये हमारा पसंद भी है। तो साइन के उल्टा का हो जाएगा साइन के उल्टा का हो जाएगा। इसी के हिसाब से कल 12 को सूत्र बताए थे। अच्छा, फिर कॉस कहा था कि देखो मिलावा था कि एक में सीबा हमारो में सीबा, मैचिंग मैचिंग, एक में एसबा हमारो में एसबा, ठीक बा? कहता मिल गिनी जा जौन तोहार गुण था 36 के 36 से ना मिलल गुण, तब कम से कम 32 को गुण मिलल, खाली एगो एन हटता। क्या कहता? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा ना हो। तो कॉस के उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अब बच गए कहता भैया दूगो तो अपन से हो गए तो हम बची तो हम क्या करी? ये डायरेक्ट आई है ना, तो इसका हो जाएगा ई, ठीक है? तो हमने जाना साइन का उल्टा का हो जाएगा कॉस के सेक थीटा, tan के कॉट थीटा, और उल्टा के वजह से सब 6 गो सूत्र लिखवाए थे, पीछे देख लीजिए, वो हम नहीं बताएंगे। फिर अब बताए थे कल ही एगो चीज हम क्या कर कि एगो इसमें त्रिभुज बनता है जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज हो? समकोण त्रिभुज। आज थ्योरी का ही दूसरा क्लास है और आज के बाद कल से तू लोग का 8 पॉइंट स्टार्ट हुआ। सबसे पहले थ्योरी बताएंगे, उसके बाद में मैथ बताएंगे। एक ग्रुप से चैप्टर ना स्टार्ट होगा, कल से मैथ स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसमें ये होता है, ये बी होता है, क्या होता है? सी। हर जगह का कोण होता है समकोण त्रिभुज कौ डिग्री का होता है? 90 डिग्री। पूरा 90 डिग्री पर समकोण त्रिभुज बनता है। 90 डिग्री कोण का होता है। अब देखिए हाई लंबा होता है तो इसको क्या कह देते हैं? लंब। लंब को हम कहते हैं चाहे तो पी कहिए या तो बी सॉरी एल कहिए, एल कहिए लंब, ठीक है? परपेंडिकुलर इसको कहते हैं आधार। आधार का मतलब होता है बेस। ये कहते हैं सिंपल। आई कहते हैं कौन, क्या कहते हैं? कौन को कहते हैं एक चीज, या फिर कह दीजिए की, ठीक है? और जो सबसे बड़का होता है वो कौन होता है? जो सबसे बड़का होता है क्या होता है? जो सबसे बड़ा क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से एगो सूत्र होता है, उस सूत्र बड़ी फेमस सूत्र है, सब कोई लोग जानता है। कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। जाने ला कि ना जाने ला? देखो मतलब कि इसका स्क्वायर वर्गों का स्क्वायर दोनों के वर्गों के योग के बराबर है, सबसे बड़ा है। तो सूत्र होता है कौन स्क्वायर, बोला कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर इसमें। इस सूत्र पे पूरा 8.1 बन जाएगा। और ऊपर ना ये कौन स्क्वायर के कौन तो है नहीं सबसे बड़का, तो एसी कह दे का कौन के मतलब एसी का स्क्वायर। अरे भैया वही ना बताया बोले एसी का चाहे कौन का नाम डाल दिए। ए हिन्ने देखा हिन्ने अच्छा नहीं लगा चापा तो करेंगे। लंब लंब का हो गया ए बी, तो ए बी के स्क्वायर हो गया नु फिर प्लस आधार आधार नीचे वाला के तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है? यस सर। या तो हम कौन को हम एच ना कह सकते हैं बबुआ, एच हाइपोटेनियस कह दीजिए, एच लिख ले बबुआ। और लंब मानी लंब को हम क्या कह सकते हैं? पी कह सकते हैं परपेंडिकुलर। आधार के हम लोग बी ना कह सकते हैं, यो कह दें। या तो ई बात कहे कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या तो हम यही चीज कह दें कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बतिया वही हुआ। या तो हम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहे तब वो तो बतिया वही बा सब आवत हो। या फिर हम कौन को के कह सकते हैं के स्क्वायर, लंब को एल कह सकते हैं, आधार को बी कह सकते हैं। भाई चारों बात का चारों तो एक ही बात हुआ, आधार को ए समझने पड़ा है। ये चारों बतिया वही बात बस समझा रहनु। तो सूत्र वही हुआ, बोला कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। एसी स्क्वायर बराबर ए प्लस एसी एच स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर के एलिमेंट चारों सूत्र का हुआ सेम हुआ। आई कब लगता है जानते हो? तभी लगेगा जब समकोण दिया रहेगा, मान दिया रहेगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत है? कैसे मैथ बनेगा? तो लंब आधार दे देगा तो कौन पूछेगा
कौन लंब दे देगा तो आधार पूछेगा, आधार दे देगा कौन दे देगा तो लंब पूछेगा। तीनों में से कौन एगो मिस कर देगा एगो पूछ देगा, तीनों में से कौन एगो छोड़ देगा बाकी को पूछ लेगा। अकाल वाला एगो सूत्र याद होगा, लाल बटा में पता बानू तो बतावे ना पड़ी। या फिर पंडित बदरी प्रसाद बटा में हरी हरी बोल, भी बताए थे। 6 गो नाम होता कल आए होंगे। तो पहले का होता है साइन थीटा, तो साइन के लिखते हैं एल बटा में के। अगर उल्टा का होला कौशिक, तो कौशिक को जी के बटा में, बस एगो जनी तो पलट दे उल्टा है ना, उल्टा हो। अब देखो कॉस थीटा बोले तो ए बटा में के, आप पलट देंगे तो के बटा में। इसको बढ़िया से जानने के लिए पीछे के वीडियो देख सकते हैं, पीछे क्लास कर सकते हैं। tan थीटा, tan थीटा का हो जाएगा एल बटा में ए, आप पलट देंगे ए बटा एल का हो जाएगा कॉस हो जाएगा। तो हमने आज इसको जाना। अब एक बात बहुत जरूरी बात है जो तुम लोग को समझना पड़ेगा। अब देखिए हम 2 गो फिगर बना रहे हैं। जिसने पीछे का क्लास किया है वो समझ जाए, ठीक है। हजा कह दिए ए, हजा कह दिए बी, हजा से हजा ए हो गया, हजा बी, हजा का हो गया सी। मैथ जब आप बनाइएगा 8 कॉन्टेक्ट में तो 2 तरह से सवाल पूछता है। एक वो पूछता है कि साइन सी का मान, ठीक, कॉस सी का मान और tan सी का, सी के रूप में क्या कहा जाता है। हो गया या तो इसका एंगल पूछेगा, सी वाला एंगल पूछेगा, कच्ची वाला सी वाला, ठीक है ना। या तो कबो कबो ए वाला एंगल पूछते हैं। देखो जब हम वीडियो बनाने स्टार्ट करते हैं तो बकरी बोलेगी, कौवा बोलेगा, ऊपर से हम बोलेंगे तब जब मैच करता है। या तो पूछेगा साइन ए कॉस ए tan। अब बताइए इसके बारे में किसको पता ऐसा पूछता है, पहले से कोई पढ़ा है नू तो होता है ना। तो या तो इस पे एंगल पूछेगा या तो इस पे एंगल पूछेगा। इनमें तनी सी का अंतर होता है। का अंतर होता है कि देखिए कौन कभी नहीं बदलता है, कौन कभी नहीं बदलता, कौन कभी बदलवे नहीं करेगा। लेकिन जब सी पर पूछेगा उनका सी संपूर्ण दिला के बाद में तो एक सामने वाला लंब हो जाता है। लंब कौन हो गया अगर में लंब हो गया नहीं, नीचे वाला क्या हो गया कौन जो है कौन रहेगा, ठीक। अगर सी पर बनेगा पूछेगा कि साइन सी का मान तो सामने वाला लंब हो जाता है ना भैया। तो लंब भाई हो गया, नीचे वाला आधार कौन तो कभी बदलवे नहीं करेगा, ये को पता चल गया कौन कभी नहीं बदलेगा। लेकिन रुको, साइन सी पर पूछेगा तो समझ गए कि साइन पर पूछेगा तो सामने वाला लंब हाई वाला आधार वाला कौन। लेकिन इस साइन ए कहेगा तो हाई लंब नहीं होगा, सब तुम लोग का पता हुआ। अगर साइन ए कह देगा नु ए पर बनेगा नु कोणवा तो एक और सामने वाला लंब हो जाएगा, अब हाई लंब हो जाएगा। अब नाम क्या हो जाएगा हाई लंब, हाई क्या हो जाएगा आधार, हाई क्या हो जाएगा मतलब लंब आधार आपस में क्या होता है बदल जाता है। और तुम्हें ऐसे खड़ा पड़ा तारे उठा करके सब पलट दे तो मुड़ी नीचे चली तो वही चीज तो है। पहले सी पर रखे थे कोण बना रहे थे, अब कहाँ पर बनाए ए पर बने। तो सी पर बनी ना हो तो सामने वाला लंब नीचे वाला आधार, लेकिन ए पर बनी तो एक और सामने वाला लंब है आधार। सिंपल, सामने सी के सामने वाला है लंब है आधार, कौन कभी नहीं बदली क्योंकि सबसे बड़ा भाई दोनों को पकड़ लेगा। दोनों बड़े तो तब से लाई धड़क से लंब बड़ी लंब के तरफ से लाई तू बड़े दोनों के कस के पकड़ ले भाई सी बना तो ई ना बदली, ठीक है इधो करा दी। लेकिन अब हेजा अगर बनी तो अगर सामने वाला है लंब है आधार और फिर तारा के हे पे कोण बनी तो है लंब है आधार। इसको अच्छा से समझ में तब आएगा जब हम क्या बताएंगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तो थ्योरी है कितना से कहा सर ये ऐसी ये कहिए डुगी ड्रामा सब समझ में आएगा जब चैप्टर स्टार्ट होगा। है लाल बटा काका की यूज होगा, इसका यूज होगा, है उल्टा सुल्टा वाला नजर आए ऐसा भी होगा, सब होगा। बस आप लोग थ्योरी भी पढ़िए, मजा आ रहा बा, समझ रहा ना शुरू से पढ़िएगा तो आउ बेटर समझ में आएगा। तो इसको क्या बताया है कल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर ये हो गया। लाल बटा काका बताए हैं कल बताए थे। आई वाला का समझाए कि अगर सी पर बनी तो ओकर सामने वाला लंब आधार है पढ़ना बदली ए पर बनी थी अगर सामने वाला लंब आधार, ठीक है कोई दिक्कत है। इसको सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम सूत्र बताते हैं। और कल से तीसरा क्लास से 8.1 स्टार्ट हुआ और 8.1 उसी को समझ में आएगा जो दोनों थ्योरी बढ़िया से, ठीक है। अच्छा वही सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इसको कहते हैं थीटा, क्या कहते हैं थीटा।
थीटा जो होता है इसमें कोण को बताता है कि कोण 0 रहेगा कि 30 की 45 की 60 की 90, बस इतना ही पढ़ना है। ये थीटा कोण को बताता है। तो ये फार्मूला आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस थीटा बराबर 1। तो कहा है कि कब से हम वीडियो नहीं बना रहे थे तो कुछ नहीं था, जैसे ही बना स्टार्ट कि कौवा बोलने लगा इधर बकरी, याद है, मजा ले रहा, तो लोग भी मजा लेके पढ़ो। फिर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1। कितना होता है? अब एक काहे होता है, कोई को पता है? अब मान लीजिए कोनो नजर आ गया, कोनो बेटा आ गया बउड़ा आदमी हमारे लिखा, तो कहेगा एक का है, ये सर 2 का है ना, हो सकता है नु कि एक का है, हमार मन दुइयो रखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ईटा मत कहिए जाओ, थीटा का चाहिए थीटा बराबर 1। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एक होता क्या है, उसका बाद इसमें सूत्र निकालेंगे कैसे। इसको कहते हैं LHS। क्या कहते हैं? LHS। L से होता है लेफ्ट, H से होता है हैंड, S से होता है साइड, बायां हाथ, वाम पक्ष। इसको कहते हैं RHS बराबर करने वाला, राइट हैंड साइड। तो हम LHS को उठा के लिख लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसको एक बुला देते हैं। अब कैसे, तो देखो कैसे, अच्छा याद बा लाल बटा काका के भुला गया, याद है ना, शुरू वाला वीडियो देखने में तो पता होगा। तो साइन थीटा के सूत्र होता है L बटा में K, माने लंब बटा में कोण, या इसको हम लिख सकते हैं P बटा में H, नहीं लिखे L बटा क्या लिख दिए, स्क्वायर के स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कितना होता है दूसर का A बटा में A बटा के हो गया स्क्वायर के स्क्वायर। ये समझ में आया है कहाँ से लिखे? साइन थीटा कही तो पहिल का दूगो, आ कॉस थीटा कहेगा तो दूसर का दूगो, आ टाइन थीटा कहेगा तो तीसर का दूगो, आ कॉट कहता तो नीचे साइड दूगो, आ कॉस कहता तो कॉस कहता था ऐसे कहीं कॉस, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा। तो पावर 2 है, पावर कितना है? 2। बोलो तो निखा जा, पावर कितना है? 2। तो पावर 2 है तो L पे पावर 2 L स्क्वायर, K पे पावर 2 K स्क्वायर, A है तो A पे पावर 2, आ K है तो K पे पावर 2। आ बटा पे जोड़ आवेला नु तो K स्क्वायर के एलसीएम निकलवा तो K स्क्वायर, आ K स्क्वायर कट दी तो L स्क्वायर, आ प्लस K स्क्वायर कट दी तो A स्क्वायर। L माने क्या होला? लंब, L माने लंब स्क्वायर, प्लस A का होला आधार, आ लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर मिलके क्या बनेला? कॉर्ड स्क्वायर। सूत्र होता है कॉर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। ये चीजें को लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर। तो कह देंगे कि लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर मिल के दोनों अकेले का बना देगा कौन के स्क्वायर। तो वही तो है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर का बन जाएगा दोनों के बदला में क्या लिख दिए कॉर्ड स्क्वायर। और नीचे का है कॉर्ड के स्क्वायर, कॉर्ड स्क्वायर एक बार में कट जाएगा। टेंशन का हो गया ना। ऐसे आप लोग को पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन कैसे होता है इस फॉर्मूला से हम बता दें। अब देखिए ये तो एक सूत्र हो ही गया। अब देखिए से कितना सूत्र निकलेगा, अब देखते रहिए, हल्ला देखते रहिए। साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1। इस कोस थीटा को उधर लाइए, प्लस में है तो माइनस। एक सूत्र बन गया। यहाँ से कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। कुछ ना किया बबुआ, कोस स्क्वायर थीटा को उन्ने लेके चल गए, तो प्लस में था तो माइनस में हो नू। तो एगो है सूत्र हो गया, एगो है सूत्र हो गया। अब देखो आप तुम लोग को बहुत पहले याद होगा, कौनों के स्क्वायर हटाते हैं नू, स्क्वायर हटाते तो क्या बनता है, बोला जा क्या बनता है, स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा, और उठवा हटता है पे क्या बनता, सिंपल। स्क्वायर हटेगा तो रूट बनेगा, रूट हटेगा तो एगो सूत्र, दूगो सूत्र, को हो गया। अभी आओ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना, अब बोले जना हो कितना होता है ना, सीधो कर दिए। अब जैसे कॉस को फेंके थे वैसे अब कितना काची के फेंक देंगे साइन को। तो साइन को फेंकेंगे 1 के 1, प्लस में इसको उधर लाएंगे तो माइनस। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब एक होगा का कि हेतना दिया रहेगा, हेतना लिख देंगे वो तो ये कैसे हेतना दिया रहेगा अडर कितना लिख देंगे, या फिर हाई रहेगा तो हाई लिख देंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि सूत्र है आप कैसे है, इसीलिए पहले फॉर्मूला बता, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ये हो गया। अब एकरा पर क्या अगर हम हटाएंगे बबुआ स्क्वायर बा तो एकरो पर तो रुक चढ़ेगा नु। यस सर। अल्लाह चढ़ा दो का, डरते हैं का हम, डरते हैं का, चढ़ा दिए। 3 के बाद ये हो गया आपका सूत्र नंबर, ये 4 हो गया और ये क्या हो गया। कहने का 5 गो सूत्र है लेकिन मेन सूत्र एक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको फेंक दिए तो हई एन आ गया, तो हई हो गया। स्क्वायर फेंक दिए तो रूट हो गया। एम से कॉस फेंके थे तो में साइन फेंक दिए तो स्क्वायर रूट फेंक दिए। इतना सूत्र बन गया। एक ही सूत्र मेन है और उस सूत्र का प्रूफ देना है। ये देगा नहीं लेकिन कभी मन में अगर आया ख्याल कि एक हुआ कैसे, कहते हैं ना कभी कभी दिल में ख्याल आता है, कोई समझ में आता, साला दिमाग है तो दिल में कैसे ख्याल आ गया, पूरा साइंस एकदम फेल करके रख देगा। है इसको लिख लीजिए फिर आगे भी चलेगा। तो देखिए जैसा कि एगो सूत्र था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कितना था 1। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जाहिर सी बात है ई 1 कैसे, तो वही बात है, इसको भी प्रूफ कर देते हैं। अब प्रूफ करने वाला देता नहीं है लेकिन फिर भी सिद्ध कर देते हैं ताकि तुम लोग लगे कि एक आया तो कैसे आया। हम कहेंगे जो 2 ना हो सकेला, कब कैसे 2 हो जीता देखो कैसे ना हो। ये काची लिखा है सेक थीटा। चलिए सूत्र में आइए, इसको कह देंगे LHS। क्या कहेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड बायां हाथ। इसको कहेंगे RHS, बराबर करने वाला क्या हो जाएगा RHS, राइट हैंड साइड। तो LHS को लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे LHS को, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक थीटा लिखा है ना, देखो पहले का होता है साइन, पहले का क्या होता है साइन, अंदर की एनर्जी खत्म होती है। पहले का क्या होता है साइन, किसर का क्या होता है कॉस, किसर का धीरे से इतना कॉस के बोला डरवा रहा साइन। साइन के नीचे वाला क्या हो जाता है साइन, कॉस के नीचे वाला सेक, tan के नीचे वाला कॉस। हमको सेक चाहिए ना, सेक तो है ना, तो है लिखो पहले के और तब के बटाई। ई मत कहिए ना कि ए बटा के, सीधा लिखबा तो कॉस हो जी, उल्टा लिखबा तब होता रहे से माइनस tan कौन है, tan है एल बटा में बटा में आधार। फिर वही बात यार, आप पावर 2 बानो हो, पावर कितना बा 2, पावर 2 तो एकरो पर पावर 2, एकरो पर पावर 2, ठीक, माइनस एकरो पर पावर 2, एकरो पर पावर 2 हो गई। इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर ए कटी तो कर्ण स्क्वायर, अब सी कटेगा तो जी लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घट जिनु, अब कर्ण लंब घट गिरते वो का बच गेल आधार, तो जो जी आधार स्क्वायर आ नीचे हूं आधार के स्क्वायर कर दी तो कितना हो जी 1। इस तरीका से हमने सिद्ध कर दिया कि हाँ भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कोई चॉकलेट किन के लाया 4 रुपया के आ 2 किनारे लो कोई लेगा, सिद्ध करके तो गिनबा ना पूरा, जे भी चेक करवा निकल जाना, सही बात है। तो उसी तरह से कितना बराबर 1 हुआ। अब देखिए यहाँ पर तो बाबू सेक स्क्वायर थीटा को किनारे करेंगे तो 1 के 1 हाई माइनस में है, इसको इधर फेंकेंगे तो काम हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर। तो कह सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर। अब ये कह सकते हैं अगर सेक थीटा पहले इसको स्क्वायर हटा देंगे बबुआ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा ये का फॉर्मूला हो गया ना। अब देखिए, अब लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। अब जैसे आपने tan को फेंका है उसमें आप सेक को भी तो फेंक सकते हैं ना, सेक को फेंक सकते हैं ना, तो सेक को फेंक के बना लीजिए माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस में इधर आ जाता माइनस में हो गया नु, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि सर ये माइनस है इसको हटाना चाहते हैं, अरे कोई बड़ा बात नहीं है बबुआ, ये माइनस तू हटावल चाहबा नु तो माइनस कॉमन लेगा, क्या लेगा कॉमन। जब माइनस कॉमन लीजिएगा चाहे माइनस से जब गुना कीजिएगा तो माइनस में है तो ये प्लस में बन जाएगा, मैं प्लस में है तो काम बन जाएगा माइनस बा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो तो मैं साफा रहा सब लोग था ना बराबर। और tan स्क्वायर थीटा में से स्क्वायर हटा दीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 और स्क्वायर हटी तक बन जी। अभी सिर्फ सूत्र के बाद हम बताए हैं तो 2 गो सूत्र, एगो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ओकरा से निकला 5 गो। और फिर एगो बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1,
वो क्या है कि बोलने से जब मनवा लटपटा रहा तो गलती से गलती हो जाता, थोड़ा सा सॉरी। अब देखिए इधर वाला क्या होता है 1, सिद्ध कर देना 1 कैसे आओ करे तो ये सब सूत्र हो गया, ये गो सूत्र हो गया, ये 2 गो हो गया, ये 3 गो हो गया, इधर का 4 गो हो गया, ये 5 गो हो गया, ये 6 गो हो गया, ये सूत्र बन गया। लेकिन मेन सूत्र आपका यही है। इस सब सूत्र का उपयोग होगा, यही नहीं व्यूअर सुनिए, आपको मान भी याद करना पड़ेगा। इसके अलावा 90 वाला भी आएगा। तो इतना फॉर्मूला हुआ। ये आज का त्रिकोणमिति का थ्योरी क्लास 2 हुआ। अगर आप लोगों ने थ्योरी बढ़िया से पढ़ा है तो इसको रिवीजन कल जब आइएगा तो दोनों पार्ट को पढ़ करके रिवीजन करके आइएगा, ताकि जब 8.1 स्टार्ट किया जाए तो आपको लाल बटा काका में दिक्कत ना होके। अब तो लिख देंगे साइन थीटा के एल बटा के, तो ये सर साइन थीटा के एल बटा के लिख देना। अतः कहाँ रहो जब थ्योरी में, तो आप थ्योरी पढ़ लीजिए, लाल बटा काका समझ लीजिए, और लंब स्क्वायर वाला सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, इसको समझ लीजिए। और साथ साथ दो जो फिगर बनाया है कि सी पे बनी तो ऊपर सामने वाला लंब, ए पे बनी तो ऊपर सामने वाला लंब, याद बनो फिगर बा कौन कभी ना बदली। इस बात को अगर इतना मालूम रहेगा तो पूरा 8.8 आपको आ जाएगा। 8.1 में से 2 सवाल जरूर रहता है, टिपिकल में भी और सब्जेक्टिव में भी। और फिर मान बताएंगे तो पूरा 8.3 2 क्लियर, 90 वाला सूत्र बताएंगे 3 क्लियर, कुछ नहीं लिखे हो जानने के, बस यही सब समझ लीजिए। ठीक है, तो लिखिए इसको। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।